हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिन बुधवार और सुबह के अभी बजे हुए हैं 8:15 बजे हैं। इस वक्त हस्बैंड चले गए ऑफिस और उनको मैं छोड़ कर के आई हूँ और जस्ट अभी आने के बाद मैं अपनी चाय पी रही हूँ। तो सुबह हस्बैंड के साथ चाय पीने का टाइम नहीं था, उनको थोड़ा जल्दी निकलना था तो इसलिए वो चले गए हैं। और मुझे ना सुबह की चाय सुकून से आराम से बैठकर पीने में अच्छा लगता है। तो सुबह क्योंकि इसके बाद से सारे काम की शुरुआत होगी तो इस वजह से मैं यहाँ पर आराम से बैठ करके अपनी चाय पी रही हूँ। और अभी आप देख ही सकते हैं सोफ़े में कपड़े पड़े हुए हैं, ये रात के कपड़े हैं। जैसे अभी आजकल ना अभी बारिश शुरू हो गई है, हर दिन बारिश होती है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो मैं ऐसे ही फैला देती हूँ। तो ये सारे काम अभी मेरे पड़े हुए हैं और चाय पीते पीते मैंने टीवी भी ऑन कर दी है, थोड़ा सा सॉन्ग चलता है तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। और उसके बाद ना मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। बच्चे भी अभी सो रहे हैं इसलिए घर में जो है शांति रहती है ना, तो इसी टाइम पे मैं अपना जो भी वीडियो का काम है वो कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बचा रहता है। और चाय पीते पीते बस मेरे ऐसे ही काम भी होते रहते हैं। और चलिए इसके बाद ना फिर बच्चे भी उठ गए थे, उठे नहीं थे, उनको उठाया गया था। सुबह इतनी जल्दी उनकी नींद नहीं खुल पाती है, उनके पीछे लगना पड़ता है कि उठ जाओ टाइम हो गया है। और बच्चों की जैसे अभी मैंने बताया कि अभी प्रिपरेटरी लीव स्टार्ट हो गई है बच्चों की, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना, तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन बस जाएंगे, उसके पहले अभी छुट्टियां हैं। तो अभी 2 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पर मैं रोटियां सेक देती हूँ और जब तक बच्चे अपना ब्रश वगैरह करेंगे, इनको नाश्ता दे करके मैं पढ़ने के लिए बैठा दूँगी। उसके बाद जो भी है मैं अपना घर का काम करूँगी। तो यहाँ पर सभी के लिए भी रोटी एक साथ ही मैं सेक लेती हूँ सुबह के टाइम पे ही। और सब्ज़ी मैंने आज बनाई थी भिंडी की। और मेरे पास एक पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि दी आप 2 टाइम सब्ज़ी बनाते हो क्या? तो हाँ, मैं 2 टाइम ही बनाती हूँ। सुबह के टाइम पे तो बनती ही है क्योंकि हस्बैंड को और बच्चों को लेकर के जाना होता है टिफ़िन में, और नाश्ते में भी वही हमारे हो जाती है। और इसके बाद फिर मैं दोपहर में नहीं बनाती हूँ। तो दोपहर के खाने में मेरा सिर्फ सिंपल सा रहता है, सिर्फ दाल और चावल, क्योंकि मुझे बार बार सब्ज़ी बनाना झंझट भी लगता है। और रात के खाने में सब्ज़ी रोटी ही बस रहती है, दाल चावल हमारे यहाँ रात में नहीं खाते हैं, तो इसलिए रात में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो 2 बार ही मेरे घर पे सब्ज़ी बनती है। और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं फिर दोपहर में भी बना लेती हूँ। अगर सुबह में कुछ ऐसी सब्ज़ी बनी है जो ख़त्म हो गई तो फिर दोपहर में बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। और चलिए यहाँ पर रोटी मेरी बन गई है और साथ ही साथ फटाफट से सारे किचन को साफ़ कर लेंगे, जो भी बर्तन वगैरह हैं सबको मैंने बाहर निकाल दिया था। थोड़ा सा दूध बचा हुआ था उसको मैं जमा देती हूँ। तो आज मुझे दही खाने का मन कर रहा था तो वही मैंने दूध जो बचा हुआ था चाय से उसको जमा दिया है। और इसके बाद ना किचन को क्लीन करके फिर आ जाती हूँ बालकनी में। और आजकल बारिश हो रही है ना, तो बालकनी मेरी जल्दी गंदी हो जा रही है। जैसे बारिश हो जाती है और फिर पानी निकल जाता है ना, तो उसके बाद बालकनी बहुत गंदी हो जाती है। तो चलिए बालकनी को भी साफ़ कर लेंगे। और बारिश आजकल पता ही नहीं चलता बरसात है कि क्या है, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रखी है सुबह से अभी, लेकिन बाद में फिर मौसम इतने जल्दी चेंज हो जाता है ना, तो वही ठंडा गर्म मौसम भी हो रहा है। और बारिश का जो ये सीज़न है ना, बहुत ही नुकसान वाला है। अभी सबको मतलब हल्का फुल्का दिक्कत हो रही है, गले में खराश सर्दी जुकाम ये सब तो हो ही रहा है। तो इस वाले मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके बच्चों को तो बहुत जल्दी वो लापरवाही भी कर देते हैं, क्योंकि जब एसी कूलर चलता है ना तो उनको बहुत ठंडा ठंडा ज़्यादा पसंद होता है, उनको इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही से ही फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और घर में किसी एक की अगर तबीयत ख़राब हो गई ना तो फिर सभी को दिक्कत हो जाती है। तो ये सितंबर का जो महीना होता है ना, हर साल ऐसे ही होता है। और चलिए यहाँ पर ना बातों बातों में पोछा भी लग गया है पूरे घर में। इसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह वॉश किए और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में नहा करके। और ये है गेहूँ, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं घर पर दलिया कैसे पीसती हूँ। तो जो दलिया आप मार्केट से लेकर आते हैं वो ये वही वाला दलिया है। और यहाँ पर गेहूँ ले लिया है मैंने, ये गेहूँ धुला हुआ है जो मैं गर्मी में धुल के रखती हूँ स्टोर करके, जिसका मैं आटा पिसवाती हूँ।
और गेहूँ अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, इससे दलिया बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा गेहूँ डाल दिया है। तो गेहूँ ज़्यादा नहीं इसमें भरना है, जितना इसकी ब्लेड है ना इतना ही इसमें डालना है, बहुत थोड़ा सा। और इसको 5 से 6 सेकंड तक ही चलाना है। इससे ज़्यादा अगर चलाएंगे तो बहुत बारीक हो जाएगी दलिया, पूरा आटा जैसे बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको 2-3 बार चलाया है। और बीच बीच में मैं देख रही थी कहीं ज़्यादा न पिस जाए। तो दलिया काफ़ी अच्छा बन जाता है घर पर ही। और देखिए मैं कुछ इस तरीके से ही घर पे दलिया बना करके रख लेती हूँ। और बस जैसे ही मैंने दलिया पीसी वैसे ही लाइट कट गई, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ मतलब आंधी तूफान गरज के साथ बारिश हो रही थी। तो ऐसा ही होता है, जब बारिश होने लगती है ना तो लाइट कट जाती है, तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर घर पे मेरे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, लाइट का मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि लाइट आ जाए। और जब वीडियो बनाती हूँ तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली तो चल जाता है लेकिन वीडियो बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया और फिर लाइट आ गई है। और चलिए अब इस दलिया को मैंने सभी को पीस लिया था पूरा गेहूँ, और इसके बाद मैंने छलनी ले ली है जिससे मैं आटा चालती हूँ। तो ज़्यादा बारीक वाली छलनी नहीं है ये, इससे मैंने थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया है। इसका जो बारीक वाला था ना, दलिया पीसने के बाद जो आटा निकलता है उसको मैंने अलग कर लिया है। और ये जो छोटे बर्तन में मैं रख रही हूँ ना, ये यही निकला हुआ है बारीक आटा। तो दलिया कुछ इस तरीके से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे मार्केट में मिलती है ना सेम वैसे ही दलिया, उससे भी अच्छी है। और अपने घर से साफ़ सुथरा गेहूँ है, तो जो हम अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा रहता है। और मार्केट से पता नहीं कैसे बनाते होंगे वो लोग। तो अगर घर पर इतनी अच्छी चीज़ बन जाए हाथ से ही, तो फिर मार्केट से क्यों लाना। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी इसमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बस थोड़ा सा मिक्सी में चलाया और उसको आटे वाली छलनी से छान लिया है और दलिया बन गई। और इसका जो छानने के बाद जो बारीक वाला बचा हुआ है ना, उसका मैं कुछ बनाऊंगी जो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी उसको मैंने साइड में रख दिया है और पहले दलिया बना लेते हैं, क्योंकि आज मुझे दलिया खाने का बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ पर 1 कटोरी दलिया को मैंने भून लिया है 2 चम्मच घी डाल करके। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, वैसे ये उबलते हुए पानी में मैं इसको ऐड कर देती हूँ। और दलिया ना बहुत अच्छी लगती है। मेरी जब सासू माँ रहती थी ना, तो वो खाती थी तो मैं भी उनके साथ बनाती थी। और मतलब कोई होता है ना जब आपके साथ में खाने वाला, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं बनाती हूँ खुद के लिए। मुझे बहुत पसंद है दलिया। तो जब सब्जियों वाला सीज़न होता है तो मैं सब्ज़ी डाल करके बनाती हूँ, और कभी कभी इसकी खीर भी बना देती हूँ। आज तो मैंने ऐसे ही पकाया है जैसे चावल बनाते हैं, इस पर नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इस तरीके से अभी मेरी दलिया भी बन गई है। साथ में दाल बनाई है मैंने, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं। तो आज बच्चे भी खा लिए हैं, पता नहीं कैसे इनका मूड हुआ, बोले ठीक है मम्मा मैं भी दलिया खा लूँगी, अन्या भी और आरुष भी। तो घी वगैरह डाल करके दे दिया था मैंने, तो बच्चे भी खा लिए हैं। और यहाँ पर जैसे ही खाना वगैरह हमारा हुआ उसके बाद फिर से लाइट कट गई। तो आज तो मैं परेशान हो गई लाइट से ही, बहुत ज़्यादा लाइट कट रही थी, बहुत दिक्कत हुई। और इसके बाद कुछ भी इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, क्योंकि लाइट ही नहीं थी हमारे यहाँ पर। तो शाम को थोड़ा सा इस टाइम पे लाइट आई, तो अन्या को भी पढ़ाना था मुझे थोड़ा सा। और बस अन्या तैयारी कर रही थी और बोल रही कि मम्मा आप पूछ लो। तो वैसे तो अन्या बहुत कॉन्फिडेंट रहती है खुद से, मतलब उसको ये रहता है कि हाँ मुझे मेरी सारी तैयारी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शाम को बैठ करके उससे पूछ लेती हूँ। और आरुष इधर पीछे बैठे हुए हैं बेड के ऊपर, वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और इस टाइम पे अभी 6 बज गया है, तो हस्बैंड भी आ रहे होंगे। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी, रात का खाना वगैरह जो भी मेरा काम है। तो इस तरीके से हम हस्बैंड वाइफ बच्चों को ध्यान देते हैं। पहले मैं ध्यान देती हूँ और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो वो ध्यान देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।